Hello students, my name is Sandeep Khatri and I welcome you to my session for हरियाणा एडीए एस्पिरेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हरियाणा एडीए का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 5th ऑफ जुलाई को हो चुका है। नाउ द मेजर क्वेश्चन, व्हाट्स नेक्स्ट। तो व्हाट्स नेक्स्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका एग्जाम ओवरऑल रहा कैसा, जो कि बहुत ही समरी में हम उसमें बात करेंगे। उसके बाद मेजर क्वेश्चन आता है व्हाट्स नेक्स्ट। इन शॉर्ट कि जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर रहे हैं, जो मेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो किस तरीके से मेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन है आपके पास, दैट इज बिहार एपीओ, जो कि अपकमिंग है 15th ऑफ जुलाई को, एंड द थर्ड ऑप्शन इज राजस्थान एपीओ। तो इन तीनों पे बात करेंगे आज के इस सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड। सबसे पहले ओवरऑल आपका जो एग्जाम है वो था कैसा। तो देखिए 80 to 85% स्टूडेंट्स ने ये साफ साफ कहा है, और इवन जब पेपर देखा गया है तो एनालिसिस भी यही निकला है कि देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि पेपर लेंथी था और पेपर का लेवल डिफिकल्ट था। सो दैट इज सेटल्ड, इसमें कोई डिबेट नहीं है। देन हाँ, कुछ स्टूडेंट्स को ये मॉडरेट लग सकता है डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी प्रिपरेशन कैसी थी, डिपेंडिंग अपॉन कि उन्होंने एग्जाम में किस तरीके से अपनी लीगल नॉलेज को जो है वो अप्लाई किया इन द एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, लेकिन वो स्टूडेंट्स की गिनती ऑब्वियसली कंपैरेटिवली बहुत कम होगी। तो इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि जो कट ऑफ होगी वो कंपैरेटिवली कम जाएगी। जो आपका रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड है कि विद इन 1 वीक ही आपको जो है वो रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो कट ऑफ जो अब तक एक्सपेक्टेड लग रही है वो ये लग रही है कि समवेयर अराउंड, अगर आपका स्कोर 55 है तो आपको एक भी दिन वेस्ट नहीं करना चाहिए। रीजन भी क्योंकि जो मेंस एग्जामिनेशन की डेट है दैट इज ऑलरेडी आउट, और आपके पास मेंस एग्जामिनेशन के लिए समवेयर अराउंड बस एक ही महीना है। ठीक है जी। सो दैट वाज स्टूडेंट्स रिएक्शन एंड हाउ वाज द एग्जाम। नाउ द लर्निंग्स फ्रॉम द एग्जाम। इस एग्जाम से हमने ऑब्वियसली सीखा क्या, एंड ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स आगे जो प्रिपेयर करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी लॉ पढ़ रहे हैं, जो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल तो नहीं थे, तो अपकमिंग कभी भी जब हरियाणा एडी आएगा तो वो जरूर देंगे। तो उनके लिए जो लर्निंग रही वो क्या लर्निंग रही। सो देखिए, द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इस पर्टिकुलर एग्जाम में रहा दैट वाज हरियाणा लोकल जीके। तो जो हरियाणा जीके जो पूछी गई बेसिकली, वो उसके बहुत सारे क्वेश्चंस थे, और इवन जो लेवल ऑफ द क्वेश्चंस था वो भी इस तरीके का था कि आपको हरियाणा जीके बस ये नहीं कि हमने पॉइंटर्स पढ़ लिए हैं एंड सो ऑन और हमारा काम चल जाएगा। इवन जो हरियाणा करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे, जो बजट से क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो कंप्लीटली फैक्चुअल क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो इन शॉर्ट कि जब तक आपने अगर हरियाणा जीके डिटेल्ड में नहीं पढ़ा है तो उन क्वेश्चंस के आंसर देने ऑब्वियसली किसी के लिए भी डिफिकल्ट होंगे। द सेकंड वन वाज द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आए। यूजुअली हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हैं कि अच्छा ये तो आंसर नहीं हो सकता, बी आंसर नहीं हो सकता, और फिर हम जो है करेक्ट आंसर तक पहुंचते हैं। लेकिन जिस तरीके का लेवल का एग्जाम ये था, जैसे कि 2 स्टेटमेंट्स आपके सामने रख दी गई, अब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या दोनों फॉल्स हैं, या उनमें से एक ट्रू है और एक फॉल्स है। अब इस तरीके के क्वेश्चंस में आप एलिमिनेशन मेथड बहुत हद तक अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको रिलाय होना पड़ता है कंप्लीटली अपने कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पे, विच मीन्स कि बेयर एक्ट के एसेंशियल्स जब भी आप कोई सेक्शन पढ़ते हैं, उस सेक्शन के अंदर क्या चीजें लिखी हुई हैं, क्या वो आप सारे पॉइंटर्स उसके रिकॉल कर पा रहे हो। इवन जो जजमेंट्स भी पूछी गई उसमें रीसेंट नहीं, बहुत ही लैंडमार्क या बहुत ही पुरानी जो जजमेंट्स थी वो आपसे पूछी गई। ठीक है जी। तो अब आप इनसे जो है पॉइंट नोट डाउन कर सकते हो कि ओके, आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनमें आप किस तरीके की प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है जी। सो दैट वाज योर लर्निंग फ्रॉम हरियाणा एडीए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अपकमिंग एग्जाम, अब सबसे पहले बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनको लगता है कि वो हरियाणा मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका एग्जाम बहुत ही खराब हुआ है। तो वेरी फर्स्ट थिंग जो आपके पास सबसे पहला ऑप्शन आता है दैट इज बिहार एपीओ, जो कि अपकमिंग है, दैट इज ऑन 15th।
आई कैन अश्योर यू कि बिहार का जो एग्जाम होता है उसका जो जिस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट पैटर्न है। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जिनको अब ये लग रहा है कि नहीं हमें तो एग्जाम ही नहीं देना है, अब हरियाणा देने गए थे वो इतना खराब एग्जाम हुआ तो अब बिहार कौन जाएगा एंड सो ऑन। तो वो जो डीमोटिवेशन हो गई है, ठीक है, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बिहार कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम है देन हरियाणा, ठीक है जी। दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरा, बिहार में आपका कंप्लीटली एक जो है दो पेपर्स, दो डिविजन्स में आपका एग्जाम होता है। द फर्स्ट वन इज कंप्लीटली जीके जीएस, तो वहां पर आपका एंशिएंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सो ऑन। तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने यूपीए एपीओ दिया है, अगर आप अपने उस एक्सपीरियंस को भी यहाँ पे यूज करोगे, अपनी उस प्रिपरेशन को भी यहाँ पे यूज करोगे, तो आपको वो हेल्प मिलेगी। एंड नो डाउट, अब देखिए जब आपने हरियाणा एडीए दिया तो वहां पे बहुत सारे, आई थिंक गिने चुने ही कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे, या कह सकते हैं ना के बराबर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में है। लेकिन यहाँ पर आपने पढ़ाई तो की है ना हरियाणा एडीए के लिए, सो वो यहाँ पर आपको हेल्प होगी, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग विच आई वांट टू कन्वे this message to all the aspirants from this video is that कि just because आपका हरियाणा एडीए खराब हुआ है और आपने बिहार एपीयू के लिए अप्लाई किया हुआ था, आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ था, तो इस एग्जाम को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है जी। अब आते हैं द सेकंड वन, राजस्थान एपीयू। राजस्थान एपीयू के लिए सबसे पहली इंफॉर्मेशन तो ये कि आपकी लास्ट डेट जो है फॉर्म फिलअप की, दैट इज 7th, ठीक है। 8th जून से आपके फॉर्म जो है वो फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो गए थे। सो 7th जून, ठीक है जी, 7th जुलाई इज गोइंग टू बी द लास्ट डेट जब आपके फॉर्म फिलअप्स यहाँ पे राजस्थान एपीओ के क्लोज हो जाएंगे, सो रात के 12 बजे तक, ठीक है। तो अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गुड अमाउंट ऑफ सीट्स हैं, ठीक है। और द बेस्ट पार्ट अबाउट राजस्थान एपीओ इन कंपैरिजन विद बिहार एंड हरियाणा एडीएस कि यहां पर आपको किसी भी तरीके से जीके जीएस का वो जो है जंजाल देखने को नहीं मिलता है। हाँ, राजस्थान में आपको हिंदी और इंग्लिश जरूर पढ़नी होगी अगर वो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है तो। इवन अगर वो स्ट्रॉन्ग एरिया है तब भी जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो एक ठीक ठाक लेवल के आते हैं, तो आपको वो जरूर पढ़ना होगा, क्योंकि 30% जो आपके आउट ऑफ 100 मार्क्स 30 मार्क्स जो होंगे, 30% जो पेपर होगा वो 15 हिंदी एंड 15 इंग्लिश होगा। रेस्ट ऑफ द जो 70 होगा दैट इज योर लीगल पार्ट, जिसमें आपके न्यू लॉज हैं, क्रिमिनल लॉज हैं, ओल्ड क्रिमिनल लॉज हैं, और कुछ स्पेशल क्रिमिनल लॉज हैं, और कुछ राजस्थान के लोकल लॉज भी हैं, ठीक है। सो दैट इज अबाउट योर राजस्थान एपीओ। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, राजस्थान एपीओ में जो आपका मेजर चंक है लॉ का, ओल्ड और क्रिमिनल लॉज, उसके जो जो सेक्शंस आपके सिलेबस में मेंशन्ड है उससे रिलेटेड हम इसी YouTube चैनल पे, दैट इज योर दृष्टि जुडिशरी, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है। द नेम ऑफ द सीरीज इज परिवर्तन सीरीज। काफी क्लासेस उसकी ऑलरेडी हो चुकी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके परिवर्तन सीरीज की उन क्लासेस को देख सकते हैं। होपफुली इस वीक में हम हमारा आईपीसी एंड बीएनएस कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब उनके बारे में बात करते हैं जिन्होंने हरियाणा एडीए का मेंस एग्जामिनेशन देना है। देखिए, जब हम हरियाणा एडीए के मेंस एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला फैक्टर आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि यहां पे सिर्फ लॉ ही है, अब आपको जीके जीएस देखने को नहीं मिलेगा। दैट इज द गुड पार्ट, ठीक है। अब सबसे पहली चीज आपको जो करनी है दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दिस इज द सेकेंड टाइम जब आपके हरियाणा एडीए में मेंस हो रहा है, तो इससे पहले भी ऑलरेडी एक बार हो चुका है। तो आप एक बार, आपके पास एक ही क्वेश्चन पेपर होगा, तो उसको बहुत अच्छे से एनालाइज कीजिएगा कि किस सब्जेक्ट से किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। जब आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करते हैं तो क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिलते हैं, द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। सेकंड इज आपको कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। जिस तरीके से हरियाणा का पैटर्न रहा है, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पे जुडिशरी की भी, तो एक मिक्स बैग आपको देखने को मिलता है, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस भी मिलते हैं और आपको सेकंड अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। सो स्टेप नंबर 1, आप अपना पीवाईक्यू जो है उसको बहुत अच्छे से एनालाइज कीजिए। दूसरा, सेकंड आपको क्या करना है, जो भी आपके सिलेबस में सब्जेक्ट्स हैं उनके क्वेश्चन बैंक फटाफट से अरेंज कर लीजिए।
ठीक है। क्वेश्चन बैंक अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप खुद भी बना सकते हैं। क्वेश्चन बैंक का मतलब होता है जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट उठा रहे हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से मेंस के कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो समवेयर अराउंड मुझे लगता है कि 20 क्वेश्चंस में पूरा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उन 20 क्वेश्चंस की फिर आपको फटाफट से मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी। सो स्टेप नंबर 1 मैंने बताया पीवाईक्यू एनालिसिस, दूसरा क्वेश्चन बैंक, तीसरा मेंस आंसर राइटिंग। ठीक है, जितनी ज्यादा आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप में जो है वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट वाज इट आफ्टर हरियाणा एडीए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है जी, मैं एक बार पूरे सेशन को कंक्लूड कर देता हूं कि इस पूरे सेशन में आपको जो इंफॉर्मेशन हमने दी है, दैट वाज फर्स्ट द लेवल ऑफ द पेपर, दैट वाज टफ। द सेकंड, अब व्हाट्स नेक्स्ट में हमने जब बात की, दैट इज सबसे पहले आपका ऑप्शन आ जाता है बिहार एपीओ का। अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है तो एग्जाम को मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट वन इज राजस्थान एपीओ, फॉर्म्स अभी भी लाइव हैं, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो उसे जल्द से जल्द फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। एंड जो स्टूडेंट्स हरियाणा मेंस एडीए मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो फटाफट से इन स्टेप्स को फॉलो कर लें और अपने मेंस की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लें। That's it from my end as of now. See you in my next video. Till then, yes, it's time to say peace.